नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कुछ ऐसा कुछ होता है तभी कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की हैं मैंने सोसाइटी में जो मुझे इच्छा हुई कि आप लोगों की नोटिस में लाऊं और कोशिश करूं कि उन चीज़ों में कुछ बदलाव आए। आता है कि नहीं वो तो एक अजीब अलग बात है, लेकिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और चेंजेस तो होने ही चाहिए, आज नहीं होंगे तो कल होंगे, लेकिन होंगे तो मेरी कोशिश जारी रहेगी इस बदलाव के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी जो बिटिया हैं वो लेस्बियन है। सो शी प्रेफर्स सेम सेक्स, यानी वो गर्ल्स को पसंद करती हैं बॉयज़ की जगह। तो ये अब टाइम हो गया जब से वो बाहर आई थी, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसको देखना हो देख सकता है। नहीं तो मैं आई थिंक इट वाज कॉल्ड माय डॉटर इज़ अ लेस्बियन, सो व्हाट। सो दैट इज़ द वीडियो दैट आई मेड अ व्हाइल बैक। तो मुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, इट डजंट रियली मैटर फॉर मी इंडिविजुअली। और देखा जाए तो आसपास भी दिखता नहीं कि किसी को कोई फ़र्क पड़ता हो, लेकिन तकलीफ होती है देखकर कि जब लोग इस कम्युनिटी के लोगों को, या जिनके प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं आम लोगों से, उसको बहुत हल्के में लेते हैं। और कहीं लेस्बियंस और गे को नॉर्मल लोगों से कम माना जाता है, चाहे हम ये माने या ना माने। ऐसा क्यों मुझे लगा? तो एक तो बहुत, और ये भी एक चीज़ कि ये सब्जेक्ट टैबू है, सब तो नहीं इससे उबर के आ जाएंगे, सबके अपने थॉट्स हैं। और अब जो हमारा ग्रुप है यहाँ, 2-4 तरीके के ग्रुप हैं, तरह तरह की जगह, तरह तरह के फ्रेंड्स हैं सबके पास। मुझे तो पक्का पता है कि सबके पास इस बारे में क्वेश्चंस होंगे, कुछ विचार होंगे उनके, कुछ धारणाएं होंगी। लेकिन जब से ये पता चला है, पहले तो क्या था कि ये सब बातें ओपनली हो भी जाती थी, कि लोग डिस्कस कर लेते थे, कुछ बात हो जाती थी तो अपने ओपिनियंस बता भी देते थे। लेकिन जब से ऐसा हुआ है कि हमारी खुद की लड़की लेस्बियन है, तब से सब सुट्टी मार के सुट्ट बैठे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं बोलता। हाउएवर इस फैक्ट को ऐसा दिखाते हैं कि जैसा है ही नहीं कुछ। एक होता है एक्सेप्ट करना, एक होता है उस फैक्ट को इग्नोर कर जाना, जैसे कि सब वैसा ही है जैसा था, कुछ फर्क ही नहीं हुआ है। और उस जैसे नहीं, हम लोग हिंदुस्तानियों में कैसा था कि सरदारों पे बड़े जोक्स बनते थे ना, तो वैसा ही कुछ इस कम्युनिटी के लिए भी है कि कहीं ऐसे तो देखने को हमने सब एक्सेप्ट कर लिया है, सबको अपना लिया है, सबके लिए हम नॉर्मल हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बातें होती हैं तो जोक्स में हम सटली इन शब्दों का यूज़ करते हैं कि क्या साले तुम गे हो क्या, या फिर कि आई एम नॉट गे, तुमने ऐसा क्यों बोला। या ये मतलब जब किसी को ये बताना होता है कि वो इन्फीरियर है किसी, या कमज़ोर है किसी तरह से, या किसी चीज़ में कम है, या कोई चीज़ ऐसी वो पसंद करता है, चाहे वो कलर पिंक हो या पर्पल हो, या लड़की है तो ब्राउन कलर्स, अगर डार्क कलर्स पसंद करती है, तो इस चीज़ को लोग जनरली एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि भाई उसकी वो पसंद है तो है, लेकिन वो तुरंत इस चीज़ को ऐसा बोलने लगते हैं, तो क्या तुम गे हो क्या यार, ऐसी चीज़ें क्यों करते हो। तो ये जो है, गे होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे यूज़ करते हो कि यार तुम गे हो क्या, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा इन्फीरियर हो गया, कि अगर मैं सही में गे हूँ तो क्या मैं कुछ गलत हूँ या कम हूँ। तो सोसाइटी जो है हमें नोइंगली अननोइंगली इस चीज़ को महसूस कराती है। अच्छा, हम चाहे नोटिस, मैं चाहे इस चीज़ को कम नोटिस करूं, पर जैसे वही चीज़ होती है ना, अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप छुपाना चाहते हो, या आपको लगता है कम है, तो अगर बाहर कोई उस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा तो आपको हमेशा चुभेगी, क्योंकि आपके पास भी वैसा ही प्रॉब्लम है और वो आप
छुपाते हो, दिखाते नहीं हो किसी को। से फॉर इंस्टेंस आप मोटे हो या कुछ है, जब अगर आप मोटे हो और किसी ग्रुप में बैठे हो और पब्लिक ऐसी बात करती है कि यार ये लोग जो हेल्दी खाएं वरना कितना वेट बढ़ जाता है, तो आपको हमेशा ही लगेगा कि यार मैं भी तो मोटी हूँ, तो मैं कुछ गलत हूँ क्या। वैसे ही गेज और लेस्बियंस के साथ होता है। मुझे याद है मेरी लड़की ने अभी रिसेंटली, अब और जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अब चाहे हम कई बार ना भी नोटिस करें, लोग कुछ ऐसा बोल जाते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो है उस कम्युनिटी का यानी मेरी लड़की, वो बहुत ज़्यादा नोटिस करती है और उसको बहुत ख़राब भी लगता है कि ये क्या है यार। एक इंसिडेंस छोटा सा बताती हूँ। हम लोग कहीं किसी गैदरिंग में गए हुए थे, तो कुछ बात हुई, कुछ बच्चे एक तरफ बैठे हुए थे जहाँ मेरी लड़की भी मौजूद थी और भी बहुत सारे बच्चे थे, और उस ग्रुप में सारे बच्चे मेरी लड़की से काफ़ी घुले मिले हैं, तो सब बहुत क्लोजली बात करते हैं और पूछते हैं और ये सब। तो उनमें से एक लड़की कुछ फ़ोन पे कुछ देख रही थी, तो उसके फादर वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं कि भाई क्या देखा जा रहा है, क्या बात हो रही है। तो दूसरे बच्चों ने कहा कि अरे वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी, थैंक गॉड की बॉयफ्रेंड है। और फिर तुरंत मेरी लड़की की तरफ घूमकर बोले कि नो ऑफेंस। तो ये चीज़ ऐसी लगी ना कि जैसे कि वो थोड़ी इन्फीरियर हैं क्योंकि वो लड़कियों को पसंद करती हैं, और ये चीज़ बोलकर कि नो ऑफेंस, आप ऑफेंस कर जाते हो और सामने वाले को तो काफ़ी बुरी तरह ऑफेंड कर देते हो। और चूंकि मेरी लड़की सिंपल है, शांत है, तो वो उस वक्त कुछ बोल नहीं पाई इस बारे में, लेकिन उसको लगा बुरा कि ये क्या है, इसका क्या कहने का मतलब है कि नो ऑफेंस, यानी कि तुम इस चीज़ को छोटा समझते हो, यानी कि तुम मुझे छोटा समझते हो, मुझे इन्फीरियर समझते हो, मुझे सोसाइटी के लायक नहीं समझते हो, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं तो किसी और की बेटी हूँ, तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई इन चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, थैंक गॉड मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तो यानी जिसकी बेटी है उस वैसी, तो क्या वो गलत है। और ये वही नहीं, हमारे घर में भी कई बार ऐसा होता है, मतलब घर में मतलब बड़े लोग नहीं, मेरे लड़के के साथ, लड़के के जो फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे ग्रुप में भी उसका फ्रेंड्स हैं और जो स्कूल के भी फ्रेंड्स हैं, कितनी देर भी बैठे रहते हैं कंटिन्यूसली गे और लेस्बियंस पे जोक मारते रहते हैं कि यार तुम तो लेस्बियन हो साले, तुम तो यार गे हो साले। ये सब मुझे, और मैं आगे ड्राइव कर रही हूँ और पीछे ऐसी बातें चल रही हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। कई बार मैंने लड़के को समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन क्या समझते हैं क्या नहीं वो एक अलग सवाल है ना, कि उन लोगों को कितना समझ में आता है, इट्स हार्ड टू से। और मैं काफ़ी दिनों तक सोचती रही। फिर ये जब इंसिडेंस हुआ और मेरी लड़की ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा किसी ने कहा कि भाई थैंक गॉड, नो ऑफेंस, थैंक गॉड बॉयफ्रेंड्स देख रही बट नो ऑफेंस करके इसको बोला, तब इस बात पे हमारा डिस्कशन हुआ कि जो घर में हमारे बच्चा राम है वो भी ऐसा करते हैं एंड हाउ रॉन्ग इट इज़। तो और डिस्कशन, और फिर मुझे महसूस हुआ कि ये छोटी छोटी चीज़ें उस पर कितना असर करती हैं। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि कैसे इस बंदे को बताऊं कि जो वो करता है वो गलत है और उस चीज़ को उसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से हम उम्मीद नहीं रख सकते। हमारे घर में है उस कम्युनिटी की एक बच्ची, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करना हम सबका कर्तव्य है। और इस चीज़ को अवेयरनेस इस बारे में क्रिएट करना, इस चीज़ को जोक की तरह नहीं लेना, ये भी हमारा ही ज़्यादा काम बन जाता है कि दूसरों के सामने हम इस चीज़ को बोलें कि नो, यू कांट टेक दिस एज अ जोक, यू कांट कीप यूजिंग दीज वर्ड्स एज जोक, बिकॉज देर आर पीपल हु माइट गेट ऑफेंडेड, देर आर पीपल हु आर फ्रॉम दैट कम्युनिटी एंड इट्स नॉट राइट। तो इस चीज़ को तो हमें ही करना पड़ेगा ना, कैसे चेंज आएगा अगर हम ही नहीं बदलेंगे। हमारे ही घर में अगर इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो कैसे चलेगा। तो हमारे घर में वो बच्ची हमेशा परेशान और दुखी होती रहेगी। तो मुझे याद आया कि ये जैसे जमैकन होते हैं या साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं जो जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, उनको ज़्यादा करके लोग एन वर्ड से जानते हैं। अब मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि रूड माना जाता है, एन वर्ड से जानते हैं ना। अच्छा, हिंदुस्तान में जब हम थे तो इस वर्ड को हमें तो नहीं पता था कि ये रूड वर्ड है। हमें तो लगता था बस, अब जैसे होता है ना कि बिल्ली को आप बिल्लू बोलो, जानवर का जो है
उसको जानवर है, या आदमी को आदमी बोलो, औरत को औरत बोलो, वैसा ही ये एन बर्ड भी हम मानते थे। मुझे तो ऐसे ही महसूस होता था। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं किसी को ऑफेंड कर रही हूँ इस वर्ड से। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि दिस इज ऑफेंसिव मम्मा, यू कांट कीप यूजिंग दैट वर्ड। और इस हद तक कि मैं जरा सा भी बोलती हूँ कभी किसी बात पे तो तुरंत चढ़ बैठते हैं, खास करके मेरा लड़का। तो फिर इसी पॉइंट को मैंने पकड़ा कि मैंने कहा किस तरह से तुम इस वर्ड पे, जब मैं अगर बोलती हूँ कभी और तुम लोग एकदम पीछे पड़ जाते हो कि नहीं, यू कांट इवन यूज इट मम्मा, नो, यू नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ अस, नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो फिर एग्जैक्टली सेम तो लेस्बियन और गे का भी है चक्कर। तो तुम उसको इतना इजीली कैसे यूज करते हो और इतनी जल्दी कैसे ऐसे गंदी तरीके से पेश आते हो या इसका मजाक उड़ाते हो, कैसे? तो वो ऑफेंसिव नहीं होता? इज इट नॉट द सेम थिंग? फिर मैंने उसको ये भी समझाया कि जो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे दोस्त कैसे बंद करेंगे ये सब करना। और फिर उसी कार में तुम्हारे दोस्त और तुमको हम ड्रॉप करने जा रहे हैं, तुम लोग इसी चीज़ के जोक बना रहे हो और वहीं दीदी भी बैठी है और मैं भी बैठी हुई हूँ। तो गलत है ना? तो होपफुली उसको समझ आया। उसके बाद तो मैंने देखा नहीं उसको ऐसा करते हुए। मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो, फैमिली ग्रुप में भी अगर ऐसा हो, तो यू शुड बी वन ऑफ द पीपल हु विल पुट अ स्टॉप टू इट, or who will stand up and say this is wrong, because हम ही तो है representatives, हमारे घर में है उस कम्युनिटी के, तो हमें पता है, हम बहुत करीबी से इस चीज़ को जानते हैं कि कितना ऑफेंसिव या कितना खराब लगता है उसको कितना दुख होता है जब ऐसा कोई बोलता है। तो समझ में तो आया, होपफुली इतना समझ में आया होगा कि वो आगे ये चीज़ें बंद करे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस चीज़ को, जो हम समझते हैं कि सही है, उसके अलावा जो भी होता है उसका हम टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि उसका हम मजाक उड़ा सकते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में सरदार हैं, अलग हैं बाकी कम्युनिटी से, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, बाल उनके लंबे होते हैं, तो पता नहीं कहाँ से सरदारों पे जोक बनने लगे। इस हद तक कि सरदार भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही कर गए, कभी उस चीज़ पे खड़े नहीं हुए या उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप सोचें तो क्यों भाई, क्यों उन पे जोक हैं, क्यों उन पे हम जोक्स बनाते हैं? आई डोंट नो, क्या प्रॉब्लम है? अजीबोगरीब कार्यक्रम, तो ये थोड़ा विचित्र तो है ही। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे दुनिया छोटी हुई है, तो इस बात की जानकारी और होती जा रही है कि ये चीज़ गलत है और इस तरह से जो हम इतने साल तक जी रहे थे वो गलत था। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि अगर आप किसी के लिए भी, लेस्बियन, गे हैं या किसी और कम्युनिटी या किसी और तरीके के लोगों के लिए आप मजाक उड़ाते हो, या आपके लिए वो जोक का सब्सटेंस है, या आप उस शब्द को बहुत लाइटली लेते हो, तो थोड़ा अपने सोच विचार में बदलाव लाएं। क्योंकि आप कह नहीं सकते कि जब आप ऐसी बात कर रहे हो तो आसपास कौन खड़ा है और किसको वो चीज़ दिल पे लग जाएगी और कौन दुखी हो जाएगा। क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो गे है कि लेस्बियन है, ना ही किसी के माथे पे लिखा होता है कि वो हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई कौन है, नहीं लिखा होता ना। तो फिर बोलने से पहले 10 बार सोचें, और ऐसा कुछ बोले ही क्यों कि किसी को दिल पे लग सकता हो। ऐसी भाषा, ऐसा कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाने का। जब बात करें अच्छी और सरल बात करें और बढ़िया बात करें। ये इसको नीचा दिखाना, उसका मजाक उड़ाना और इसके बारे में खराब बोलना, अब इससे ऊपर उठ जाए, बहुत हो गया है ना। और जो जिस तरीका का है उसको जीने की फ्रीडम दें भाई, उसको कटघरे में बंद रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार इन जोक्स की ही वजह से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर ही नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको ये डर ही बना रहता है। अब आप सोचिए, स्कूल में अगर 24 घंटे बच्चे इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, तो अगर उनमें से कोई बच्चा गे या लेस्बियन है, वो कैसे बताएगा कि वो है वैसा? उसको तो डर ही लगा रहेगा कि जो अगर मैंने ये चीज़ बोली तो ये लोग तो मुझे उधेड़ के खा जाएंगे, नोच नोच के, बोटी बोटी। तो प्लीज़, जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, सबके लिए सही तरीके से हो, सब लोग इसमें इक्वली सुरक्षित महसूस करें, चाहे जैसे हों।
चाहे किसी के सर पे सींग हो या पूंछ हो, फिर भी उसको जीने का हक है, और उतनी ही आज़ादी से जितना कि हमें और आपको या किसी और को। तो सबको वो हक दें और अपने आप को थोड़ा सा संभल के बोलने से पहले 4 बार सोचें। थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं बहुत मुंह फट हूँ एक्चुअली, मैं बहुत अपफ्रंट और मुंह फट हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कह नहीं सकती भाई, तो दूसरे ज़्यादा जानेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूँ। और जो अगर मुझे लगता है कि मैं ऑफेंड किया है तो मैं माफ़ी भी बहुत जल्दी मांग लेती हूँ कि भैया सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहते थे हम, दिस इज़ रॉन्ग। यही चीज़ अगर सामने वाला बदतमीजी कर जाए, कहीं गलती से ऐसा कुछ हो जाए और निकल जाए, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपोलोजाइज करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये नहीं कहते कि बदलाव सोसाइटी में ओवरनाइट आ जाएगा, रातों रात से बदल जाएगा, सब एक दूसरे के लिए टॉलरेंट हो जाएंगे, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि अगर गलती से कभी कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती से कहीं कोई ऐसी चीज़ निकल जाती है, तो रुक कर, ठहर कर सामने वाले को बोलिए कि वो गलती हो गई, आई वॉज़न्ट मेंट टू से दैट, वो मुंह से निकल गया, पर आई एम सॉरी। पर धीरे धीरे चेंज तो लाना पड़ेगा। ये वीडियो इसी कोशिश में कि हमारी बिटिया की जैसे और भी जो लोग हैं, हजारों लाखों लोग इस दुनिया में, वो थोड़े और रिलैक्स हो जाएं, वो थोड़े और अपने को कंफर्टेबल महसूस करें, एक्सेप्टेड महसूस करें और बेहतर जी पाएं। छुपना, ढकना, मूंदना, बचाना, ये सब ना हो, झूठ बोलना उनको ना पड़े, आज़ादी से जी सकें, बस यही एक कोशिश है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।